अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्साइटमेंट से भरा ये इस्लामाबाद से कराची का सफ़र अभी जारी है। वसेब से शुरू करेंगे, वसेब से निकल रहे थे, लेकिन यादगार सफ़र के कुछ यादगार लम्हात मैंने कहा आपके साथ शेयर करती चलूँ। सफ़र का खूबसूरत सबसे लम्हा ये था कि ये और अब्बू एक साथ झूले में बैठ गए थे। सफ़र को सभी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब्बू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और इस बात की बहुत खुशी थी। फाइनली सक्कर पहुंच गए थे और सक्कर पे जो बेदल साई रेस्टोरेंट है, यहीं से ये फिर फिलिंग कराते हैं पेट्रोल की और हम लोग वॉशरूम वगैरह होते हैं। यहाँ का जो वॉशरूम है यहाँ पे पेड होता है, लेकिन अच्छा होता है, काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। तो आप लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम वहाँ खाना नहीं खा सके थे, हमें थोड़ी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन फिर इतना ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया और फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था जहाँ से हम कुछ खा सके। ज़्यादा ढाबे मिल रहे थे और आज इत्तेफाक से किसी का ऐसे ढाबे वाबे से खाने का मूड नहीं था। तो मोरू पे आके हमें खाना मिला जब शदीद किस्म की भूख लग चुकी थी। और मोरू पे ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था। अल अमीन के नाम से ये गेस्ट हाउस प्लस रेस्टोरेंट था और ये बहुत बड़ा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ एक ड्राइव थ्रू भी बनी हुई थी कि अगर आप लोग अंदर जाना नहीं चाहें तो बाहर से ही आपको जो भी चीज़ आप खाएं, पिज़्ज़ा वगैरह, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। इतना अच्छा ड्राइव थ्रू बना था यहाँ। और यहाँ की एक स्पेशलिटीज़ थी, कुल्फ़ी यहाँ का बहुत अच्छी होती है, जो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि यहाँ की बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है। और देखें, पूरा मैंने कवर किया है। अगर आप लोग सफ़र करते हैं इस रूट पे तो आप ज़रूर इस जगह को ट्राई करें। और ये आप लोगों का स्टे होता है, स्टे करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अंदर का एम्बियंस लगा, हमें बहुत अच्छी लगी और काफ़ी टाइम था तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ये बनाया। अगर आप नहीं भी अंदर जाना चाहते, जबकि अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा था, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। जो बाहर का देखें कितना खूबसूरत सा हर चीज़ अवेलेबल थी, जो भी आपका खाना चाहें, यहाँ पिज़्ज़ा से लेकर आपको पास्ता तक मिलेगा। यहाँ पे सक्खर से लेकर आगे आपको सिंध के रास्ते में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे होते हैं। बस अंदर जाते हैं। अंदर से मैंने थोड़ा सा ऊपर का लुक भी बनाया था, जो ऊपर रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस बना हुआ है, देखें। अच्छा, एक बात और बताते चलूँ, ये एक यहाँ पे जब ये इनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है तो ये इस रेस्टोरेंट में आके रुके भी हैं, इसलिए इनको पता चला। पीछे एक ताज रॉयल के नाम से भी आए थे, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छा था। तो चूँकि ये यहाँ पे भी आ चुके हैं, नेचर जॉब ही इनकी ऐसी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो ऊपर गेस्ट हाउस बना हुआ है, इसके कमरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखें कितना अच्छा, इनका एंट्रेंस ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अच्छा, हम लोग सफ़र में ना बोर नहीं होते, बातें करते रहते हैं, एक्साइटमेंट से बहुत सफ़र करते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी नहीं कि हम गाने वगैरह सुनते हों, इस तरह की एंजॉयमेंट नहीं करते हम लोग, बहुत बातें करके एक्साइटमेंट से करते हैं, लेकिन फिर भी सारे सफ़र तो होता ही है। और यकीन करें, जब यहाँ के बैठे ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ और सबको रिलैक्स फील हुआ था। लेकिन देखें, तो अब डिसाइड हो रहा था कि खाना क्या खाना है। अब्बू ने बहुत रिलैक्स फील किया, अब्बू को बहुत अच्छी लगी जगह। और आजकल हमारे समझ लें इस सफ़र के जो मेहमान खुसूसी थे वो हमारे अब्बू थे। मेन्यू भी काफ़ी बड़ा था, हर चीज़ अवेलेबल थी। और उन्होंने कहा कि तकरीबन जैसे होता है बाज़ दफ़ा मेन्यू में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती बाज़ दफ़ा। और जो लंच का टाइम होता है ना, ये इस टाइम होता है, इस वक्त तो काफ़ी जो बारबेक्यू वगैरह आइटम होते हैं वो नहीं होते, ज़्यादातर वो रात का आइटम होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा जो भी कुछ आप मंगाना चाहें सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको रेस्टोरेंट की भी दिखा दूँ। देखें कितना अच्छा डेकोरेट, इंटीरियर मुझे इतनी अच्छी लगी विद एम्बियंस, बहुत अच्छा उन्होंने इंटीरियर किया हुआ था। देखिए कितना खूबसूरत, बहुत एक एलिगेंट सा लुक आ रहा था पूरे रेस्टोरेंट का। तो मेरी तरफ से ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। अभी जो हमने लंच भी किया था वो भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन हम यहाँ 4:30 बजे पहुँचे थे, लेकिन बहुत मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप उस तरफ सफ़र करते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, आपको एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन देगा सफ़र के दौरान। आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ जो वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन किया हुआ था और जगह जगह लैंप लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर था जो आपकी आंखों को बहुत भला लग रहा था। फाइनली हमारा लंच भी सर्व हो गया था। अल्फ्रेडो पास्ता मंगाया था, आमना ने हमेशा की तरह कुछ यूनिक मंगाया और मैंने क्लब सैंडविच मंगाया था, इसलिए कि इस्लामाबाद में बहुत अच्छा क्लब सैंडविच मैंने अभी तक नहीं खाया, तो बहुत दिल चाह रहा था। और फिर बिरयानी भी थी, साथ में इन्होंने मंगाया था ग्रिल सैंडविच। तो काफ़ी ज़्यादा खाना हो गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था खाना, बहुत बेहतर तरीके से सर्व किया था और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो पास्ता था ना, ये बहुत ज़्यादा ही हाईली रिकमेंडेड है, इसको तो मैं 10/10 दूँगी। बाकी बिरयानी तो वो समझ लें वही बात है, बिरयानी फिर बिरयानी होती है, वो सिर्फ कराची ही की होती है। बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन जो पास्ता था ना वो इज़ द विनर। समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा मज़े से खाया
आमना के साथ हम सब ने भी उसको बहुत एंजॉय किया। तो अविन के अब्बू को भी बहुत पसंद आया। और फिर यहाँ की फाइनल स्पेशलिटी होती है यहाँ की कुल्फ़ी। तो उन्होंने ख़ुद रिकमेंड किया और यकीन करें रिकमेंड करने के बाद हमने जब इसको खाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े की थी। सब ने पहले हमने एक मंगाई, फिर और मंगाई और फिर सब ने बहुत एंजॉय करी। और फाइनली तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने आराम करने के बाद हम निकले और फिर हमने सफ़र को दोबारा शुरू किया। अभी तक सफ़र में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद सफ़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही। तो मोरो से निकल के तकरीबन भी 2.5 से 3 घंटे हम इतने ही बुरे ट्रैफिक में फंसे रहे और यकीन माने कम से कम 3 घंटे हम लेट पहुँचे हैदराबाद। इतना सफ़र ये मुश्किल हो गया यहाँ से निकलना, कभी कच्चे से निकाली, कभी ट्रैफिक जाम में। यकीन करें गाड़ी को भी इतने स्क्रैच पड़ गए, कोई प्रोटेस्ट वगैरह था। तो इस तरह की कंडीशन होती है बाई रोड सफ़र करने में, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। बाकी अदरवाइज़ सफ़र बहुत अच्छा रहा। फाइनली वी रीच हैदराबाद। और हैदराबाद पहुँचने के बाद बहुत ही मज़ेदार लजीज़ किस्म का डिनर हमारा मुंतज़िर था, जिसमें थे बीफ पाए। यकीन करें जब हम सुबह वसेप पहुँचे थे तो हमारा पाए का मूड था। शायद मैंने व्लॉग में बताया भी हो, मगर इतना अफसोस हुआ कि वहाँ पाए उस दिन थे नहीं। और मेरे दिल में आया कि मैं भाई को बोल दूँ, भाई और भाभी को, कि पाए बना लो, लेकिन मैं बोला नहीं। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है। और यकीन माने यहाँ पाए देख कर दिल खुश हो गया, इसलिए कि वहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी पाए तो बनते हैं, लेकिन ये वाली ग्रेवी होती है ना, ये नहीं मिलती। बहुत बेहतरीन किस्म के पाए थे जबकि हम लोग सफ़र से आए थे। और लेकिन ये जो 2.5-3 घंटे हमारे बहुत ज़्यादा सफ़र में हुए, तो भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो डिनर को हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। और जब मनपसंद खाना हो और मनपसंद जगह हो, और यकीन करें भाई का घर, बहन का घर, अम्मी का घर, ये चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान बहुत मिस करता है। और परदेश में तो बहुत ही मिस करता है, और तरह से शहर से भी दूर है, लेकिन हमारी तो परदेसी होता है ना। तो बस भाई के घर का खाना, भाई के घर की रौनक, बहुत ज़्यादा खुशी। और भाई तो समझ लें बहुत ज़्यादा ही, भाई और भाभी बहुत ही खुश हो रहे थे। और बहुत ही पुरतकल्लुफ़ डिनर करने के बाद हमारे लिए हैदराबाद की मशहूर रबड़ी भी मंगाई गई थी, जो कि यहाँ की ख़ास हैदराबाद की मशहूर रबड़ी। और वाकई में रबड़ी बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार थी। तो फुल फ्लैश डिनर था। ये सबके हम लोग थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमने डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और यहाँ की जो ये रबड़ी थी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। आप लोग अगर हैदराबाद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि मैंने आज इसका नाम भी आपके साथ शेयर कर दिया है। और बहुत कम जगह होती हैं जहाँ के हैदराबाद की ऐसी होती हैं। और आप यकीन करें कि खाना और वह एक माहौल सा बन जाता है, और फिर साथ बातें, और फिर सफ़र की बातें होती हैं, और फिर जो इतने सारे लम्हात होते हैं उन सब की बातों में बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है। कुछ ज़्यादा ही खा लिया जाता है जब सबके साथ मिलकर बैठे होते हैं, मिल बैठ के बातें होती हैं। और यकीन करें जबकि थकान इतनी हो रही थी, सोचा था कि बस जाते ही सो जाएंगे, लेकिन फिर बातें करते करते, एंजॉय करते करते काफ़ी रात हो जाती है। और भाई अभी डिनर के लवाज़मत ख़त्म नहीं हुए हैं, फाइनली चाय भी आई और चाय बना के लेके आ गई थी भाभी। और इसलिए कि थकान उतारने के लिए चाय बहुत ज़रूरी होती है। व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा मुझे पता है। और ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं हैदराबाद की और कराची की बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड, हमेशा याद रखिएगा।